पुलिस बीजेपी इंडियन आर्मी। अब ये देखो, ये बच्चे जो इतने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली होगी क्या? यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सीन्स ऐसे इमर्ज हो रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया में क्या हो रहा है, फिर भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है हमारे यहाँ पर। ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार 2000 पार्सल। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहाँ से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर, वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर पूरा घूम रहे हैं, मार रहे हैं, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। बिना यूनिफॉर्म के लोग प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? भाई पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट की तारीफ करने के लिए, स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, टॉकिंग पॉइंट्स भी देने वाले हैं, 60,000 रुपए देने वाले हैं मुझे। मैं तो नहीं आ रही प्रोटेस्ट, तुम लोग अपना अपना देख लो। मेरे हाथों बहुत ही ज्यादा बड़ा कोलैब लगा है, मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। ये देखो, बहुत बड़ा कोलैब मेरे हाथ लगा है। They have gone down to abusing the army. Here's a small clip, beeped of course. पुलिस बीजेपी इंडियन आर्मी। बॉम्बे में जब बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने डिटेन करके वैन में डाल दिया, तब देखो इस प्रोटेस्टर ने क्या किया। मेरे लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट मॉन्यूमेंटल पिक्चर्स, वीडियोस हैं। 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं, गया क्या, जिंदगी गया। तो भाई ये देखो, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, चालू ही इससे करना था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिल रही है इन लोगों को। 4 थप्पड़ लगाओ यार इन लोगों को, हैं 4 थप्पड़ मुंह पे। बिना किसी प्रूफ के ये लोग कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, कुछ भी बोल देंगे। इसीलिए मैंने जानबूझकर इससे ही चालू किया था। अब ये देखो, ये बच्चे जो इतने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली होगी क्या? ये देखो, पूरा परिवार आया हुआ है, 2 डॉटर्स आई हुई हैं अपनी माँ के साथ। इनको भी शायद पाकिस्तान भेजा होगा ट्रेनिंग लेने के लिए, हैं? ये भी लगता है आईएसआई के एजेंट्स होंगे। इंडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, जो जंतर मंतर से चालू हुआ, अब वो पूरे देश में फैल रहा है। कितने सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक मुद्दे के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सीन्स ऐसे इमर्ज हो रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया में क्या हो रहा है, फिर भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ है, ठीक है। एंड कौन से लोग हैं जो फीड करते हैं इनको ये पूरी मिस इन्फॉर्मेशन? वो है गोदी मीडिया। आज हम उनको ही टारगेट करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी प्रोटेस्ट हो गई, पूरे दुनिया में हलचल हो चुकी है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है, और ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। सब ने वो वीडियोस देखे होंगे कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है, कैसे तोड़फोड़ की है। 100 से ज्यादा पुलिस वाले अगर घायल हुए हैं तो किसी ना किसी का पत्थर उन्हें लगा होगा, किसी ना किसी का डंडा उन्हें लगा होगा। और बहुत कम ऐसा देखने को मिला है, मैं तो कहता हूं शायद पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है और प्रदर्शनकारियों की संख्या कम है जो घायल हुए हैं। अरे यार वाह, ये तो बेस्ट है। आपने देखो, इतने सारे वीडियोस देखे, कितनी ब्रूटली, कितने बुरी तरीके से मारपीट हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, और उसके बाद भी इनकी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है बोलने की कि पुलिस वाले ज्यादा इंजर्ड हुए। अरे यार देखो, 15 करोड़ किसी को दे दो तो क्या क्या झूठ नहीं बुलवा सकते उनसे, हैं? लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। देखो, बहुत कुछ हम नहीं बोलेंगे। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे देख लो जो कवर कर रहा है इसको। नॉट वन बट सो मेनी इंटरनेशनल मीडियाज हैव कवर्ड इट, एंड उसी में देख लो किस टाइप के वीडियोस आपको दिख रहे हैं। तो क्या ये सच है कि कुछ लोग एकदम ठंडे दिमाग से नहीं सोच पाएंगे? क्या ये सच है कि वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे? बिल्कुल सच है। बट इनके अंदर वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर वायलेंस होती तो इतने दिन से जो शांत बैठे हुए थे, ठीक है, वहां पे अनशन चल रहा है, फिर भी शांत बैठे हुए थे। वीडियोस में यहाँ पे ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं, एक तो आईसीयू में है, एंड पैलेट्स यूज किए गए हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर फायर किया गया है। एंड वर्स्ट पार्ट बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहते हैं डोंट वेस्ट आवर टाइम। यूनाइटेड नेशंस तक बोल चुका है जेनोसाइड हो रहा है, बच्चों को जानबूझकर मारा जा रहा है, गाजा के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर, ठीक है, इजराइल पराया स्टेट है, पर इनको उनका प्रोपेगेंडा करना है। एंड अब तो प्रोटेस्ट में जब गोदी मीडिया वाले जाते हैं ना, उनके ऊपर ऐसी नारेबाजी होती है, ऐसी नारेबाजी होती है। एंड खास तौर पे उन्होंने अर्नब गोस्वामी को पिक आउट किया है, उसके खिलाफ तो अलग से नाराबाजी की है। But one thing I would like to tell today is the Godi media. Especially I would like to name Arnab Goswami. एंड अब जब गोदी मीडिया की बात ही हो रही है तो भाई ये भी देख लो। Associates of Abhijit Dipke are using 4-letter words against the Indian army. These shameless cowards who are breaking property, attacking women,
abusing. This is the classical CJP worker. Look at him. Look at his actions. Look at his behavior. Do you think he is sitting for a NEET exam? Does he look to you to be a kind of person who's impacted by competitive exams? No. The CJP will obviously pay money. He will come, he will break a few cars, he will indulge in violence, he will use third grade language. देखो भाई, ऐसे इंसल्ट मत करो किसी को भी, ठीक है ना। वो हो सकता है हायर क्लास अपर क्लास का बंदा ना हो, इंसान तो है ना। एंड जहां तक तुम बात कर रहे हो कि ये ऐसा लगता है क्या, वो ऐसा लगता है भाई, वहां पे प्रोटेस्ट चल रही है, इन लोगों को पीटा जा रहा है, तो कौन सा वो मेकअप वगैरह लगा के रहेगा क्या, जैसे कि तुम अपने स्टूडियो में रहते हो हैं। वैसे जर्नलिस्ट तो जिस टाइप की बातचीत तुम करते हो, जर्नलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगते तुम, ठीक है। तो तुमको भी बोलना चाहिए लोगों को ऐसे खाक जिस जर्नलिस्ट लगता है ये आदमी, हाँ। बट अपेरेंटली इंडिया में हो रहा है ये सब, के आपके जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। एंड देखो आज के डेट में जो प्रोटेस्ट का माहौल है, दिस इज बिगर देन कॉकरोच जनता पार्टी, दिस इज बिगर देन अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। मेन इशू अभी भी एजुकेशन है, बट सिर्फ नीट पेपर लीक हो गया या पेपर लीक्स हो रहे हैं, वो ही सिर्फ अब मुद्दा नहीं बचा। अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो भाई गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बंद हो चुके हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है क्या। छत गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं लिटरली, फेक कॉलेज डिग्रीज मिल रही हैं, नौकरियां हैं नहीं, AI का टाइम है, ठीक है, लोगों की नौकरियां वैसे ही जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। एंड इसके अलावा बहुत सारी और दिक्कतें हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा है, E20, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता फूटता रहता है, साफ हवा है नहीं। फार्मर्स भी अब कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व होंगे प्रोटेस्ट में, क्योंकि जो USA के साथ डील हुई है वो उन्हें लगता है उनके लिए हानिकारक है। See, they have gone down to abusing the army. Here's a small clip, beeped of course. बीजेपी इंडियन आर्मी। ठीक है, ये डॉक्टर नहीं है, हमने तो एक्चुअली चेक करा इसको, बट सवाल ये है कि आप कब अपोलोजाइज करोगे हैं, क्योंकि इसने तो अपोलोजाइज कर दिया, अब आपकी बारी है ना। मेरा नाम विभू है अंकल, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। इतने सालों से नफरत फैलाने का काम, ठीक है, देश को बांटने का काम तुम लोगों ने किया है। एंड अब जब इससे एक बात ये भी सामने आती है कि भाई जब आपकी देश की मीडिया ऐसी हो, हमने तो ज़्यादातर मीडिया का मजाक इस चीज़ से उड़ा है कि वो बिल्कुल प्रो इजराइल है, जो कि एक पराया स्टेट है, ठीक है। जब वहाँ पे बम बरस रहे थे, जब वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा था, तब किसी ने, ज़्यादा लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। एंड अब आज के डेट में हमारे खुद के बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर कहीं भी इनजस्टिस हो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कब वो इनजस्टिस आपके साथ खुद होने लगे आपको पता नहीं चले। एंड ये देखो, ये पूरा अनएडिटेड वीडियो देखो, पूरा अनएडिटेड। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड जहां तक बात हो रही है प्रोफेशनल गुंडों की, तो ये देख लो भाई, तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहाँ से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर, वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर पूरा घूम रहे, रैकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। बिना यूनिफॉर्म के लोग प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। आप तो ये चीज भी नहीं जस्टिफाई कर सकते कि पुलिस वाले मार रहे हैं, ठीक है, वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, पर बिना वर्दी में लोग मार रहे हैं कैसे, मतलब हद हो गई। इस चीज को तो कोई भी नहीं डिफेंड कर सकता। एंड ये सब ये लोग जानबूझकर नहीं बताएंगे, ठीक है। अब ये देख लो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कि पाउडर डाल देंगे तुम्हारी पॉकेट में, ठीक है, टू से कि भाई तुमको अरेस्ट कर लेंगे। सुन लो, कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं 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 तो नहीं, फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब, तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है। अभी लाठियों पे कील लगी हुई है, ठीक है, इसको कैसे डिफेंड करोगे। ये सब हो रहा है वहां पे, बिल्कुल क्यों नहीं बताया। इतने बुरी तरीके से पीट रहे थे यार लोग, गुरुद्वारा में जाके शेल्टर ले रहे हैं, मस्जिद में जाके शेल्टर ले रहे हैं। एंड ये एग्जैक्टली वो टाइप की चीजें हैं जो ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाना चाहता, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये तो हेट्रेड फैलाना जानते हैं, सिर्फ वही आता है इनको। इनके दिमाग में ना हेट्रेड भर चुका है, इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है इन लोग के दिमाग में। Full moral collapse of this movement. It is not a movement. I'm warning you, ladies and gentlemen. I said yesterday and I gave proof that the CIA knew about this many days in advance. How did the CIA know about it? यार ये लोगों को इतना बेवकूफ समझता है, इसको तो थप्पड़ लगाओ यार पहले, हैं? 4 थप्पड़ मुंह पे। अरे भाई CIA को पता था, ये
अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट है आई गेस, जहां पे डला हुआ है। भाई पूरी दुनिया को पता था, सोशल मीडिया पे था, इसकी तो मार्केटिंग चल रही थी, इसको तो फैलाया जा रहा था मैसेज कि भाई 20 जुलाई को यहां पर मार्च होगी। एंड यार सवाल तो ये उठता है, तुमको क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा पता है? अगर मान लो इसमें CIA का हाथ है, मान लो, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं भाई? बाहर की मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा हमारे यहाँ के गड़बड़ फैला जाती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एकदम शांत बैठी हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको है। अगर इंटरनेशनल फंडिंग आई है ना, यू आर राइट, ये देखो इंटरनेशनल फंडिंग आई है, ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार 2000 पार्सल एक ही बंदा 8 बार भेजा दुबई से। अभी कितना खाना है और अभी कहाँ से आया ये खाना? ये कम से कम 2000 प्लेट अभी आया खाना, ये पता नहीं कहाँ से आया, पर लिखा है कि कहाँ से? इंडिया का ही बंदा था ये तो। एंड आपको और देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली प्रोटेस्ट फंड कैसे हो रही है, तो ये देख लो। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो चल रहा है ऑन ग्राउंड, आपको मैं रियलिटी दिखाता हूँ और आप आगे आते रहें। यहाँ पे लगे हुए हैं समोसे, आप कुछ भी खाएं, कोई इशू नहीं है, कोई पैसे नहीं है, सब कुछ फ्री है, सब लोग अपने आप से लेके आ रहे हैं, ये हो रही है फंडिंग। और आगे अगर आप समोसे खा लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करता है, तो आपको केले भी खिलाए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फ्रूट्स के साथ पानी भी दिया जा रहा है। और आगे आ जा, उसके बाद कुछ पैटीज दिखाई हुई है यहाँ पे कि आप पैटीज भी खा सकते हैं और आप समोसे भी खा सकते हैं। और इधर आप चावल दिखाइए भाइयों को, सबको चावल दिखा दे। अगर अब आपका मन कर रहा है कुछ नमकीन खाने का, आपको कुछ खाना नहीं है, तो आप नमकीन में भी खा सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। और आगे आओ, कुछ खाने का कर रहा है, चावल खाने का अगर आपका मन करता है, आपको चावल खाने हैं, तो यहाँ पे हमारे भाई आप क्या दे रहे हो? चावल है, बिरयानी आई है, वेज बिरयानी खा सकते हैं। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी फॉरेन फंडिंग। एंड भाई ये लोग बोलते रहते हैं कि अमेरिका ये सब करवा रहा है, अमेरिका ये सब चाहता है। अमेरिका की हम सारी बात मान तो रहे हैं भाई, वो कह रहा है कि आप मुझसे खरीदोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, डिफेंस की भी सारी चीजें मुझे से खरीदोगे, सारी चीजें। भाई यही सेम चीज ये लोग बांग्लादेश के बारे में बोलते रहे, वहां पे कुछ भी ऐसा एंगल नहीं निकला। जो नई गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्टेड, उन्होंने कुछ भी ऐसे मूव नहीं करे हैं जो ये दिखाता है कि दे आर वेरी वेरी प्रो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इफ एनीथिंग उनके तो चाइना के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हैं रिलेशनशिप। Now the allegations they also are facing now with screenshots of emails from influencers that big money was offered, almost 65,000 per post, to make pro-CJP videos and push them on social media. 65,000 per influencer video and post. 10,000 such posts would require an aggregate net amount of 65 crore rupees. 65 crore rupees. यार देखो, सवाल अगर आप इस चीज को बिलीव कर रहे हो ना, तो आप में दिमाग नहीं है, आप एक नंबर के बेवकूफ हो। आई एम सॉरी अगर आप किसी के भी मामा चाचा जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, क्योंकि सिंपल ये लॉजिक ही नहीं फिट होता। इनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे, ठीक है, एंड अगर आ रहे थे तो आपने क्यों नहीं रोका अभी तक, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट तो हम दे चुके हैं। सवाल तो ये उठता है किसके पास है इस टाइप के पैसे। सेकेंडली, उनको जरूरत भी नहीं है सब करने की, लोग अपने आप ही, ठीक है, प्रोटेस्ट के फेवर में रील बना रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो सच्चाई है, ठीक है, इनको कुछ भी ऐसे टाइप के पैसे की जरूरत है ही नहीं भाई। अब रियलिटी देखनी है तो देखो ये है रियलिटी। तो भैया ये मेल आया मुझे, प्रोटेस्ट के विरोध में रीलें बनानी है, यहाँ 2 रील बनानी है, 40,000 रुपए मिलेंगे, स्टोरी वगैरह लगानी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें एज ए स्टूडेंट बनना है और बोलना है गवर्नमेंट की अचीवमेंट और इस प्रोटेस्ट के विरोध में बोलना है, CJP के विरोध वगैरह में बोलना है। कौन ऑफर कर रहा है? उसके बाद ये भी है रियलिटी। भाई पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट की तारीफ करने के लिए, स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, टॉकिंग पॉइंट्स भी देने वाले हैं, 60,000 रुपए देने वाले हैं मुझे। मैं तो नहीं आ रही प्रोटेस्ट, तुम लोग अपना अपना देख लो। मेरे हाथों बहुत ही ज्यादा बड़ा कोलैब लगा है, मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। ये देखो, बहुत बड़ा कोलैब मेरे हाथ लगा है। मतलब हद हो गई यार इन लोग की। ये पता है मामला क्या है अब?
अब इस स्थिति पे आ गई है बात, क्यों ये नॉन डिफेंडेबल हो गई हैं चीजें, एक तो। दूसरा, बहुत सारे लोग, एंड उनका कुछ हो नहीं सकता, मुझे तो नहीं लगता, उनको तो अपना दिमाग ठीक करवाने ही जाना पड़ेगा, ठीक है, जो मतलब अंधभक्त कैटेगरी वाले लोग हो गए, उन लोग के लिए तो 2 + 2 = 5, इट इज नॉट 4। तो वो तो बेसिक मैथ भी करना भूल चुके हैं ये बेवकूफ लोग, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। मीनवाइल अर्नब को तो दे दो यार, क्योंकि वो इन लोग को इतना बेवकूफ बना रहा है। 4 थप्पड़ मुंह पे। नहीं देखिए, जो लोग जंतर मंतर गए और उसके बाद पार्लियामेंट गए, वो लोग अफ्रीकन स्टडीज़, मेडागास्कर स्टडीज़ या थिएटर स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं। जो लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना पढ़ाना लिखाना है, वो आई एम सॉरी जा नहीं पाए, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो सब लोग जो कि देश के लिए कमा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी माफ़ी चाहते हैं अमन जी आपसे कि हम जा नहीं पाए दंगा करने, पुलिसमैन को इंजर्ड करने। यार ये सूडो इंटेलेक्चुअल को पहले तो लगाओ 4 थप्पड़ मुंह पे, फिर अब ये सब दिखाओ। तो ये 10 साल का बच्चा, ये भी वहां दंगे फैलाने गया था। ये 15 साल का बच्चा जिसको लगी है, ये भी वहां पे हो सकता है दंगे फैलाने गया होगा। ये 9 साल, अरे भाई कुछ तो मतलब कुछ तो शर्म रख लो यार। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, अब तो ये प्रोटेस्ट काफी और शहरों में भी हो रही है। ये देखो बीबीसी की रिपोर्टिंग है पटना की, इसके अलावा मिजोरम में हो रही है, गुजरात, बेंगलोर, इंदौर, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, जयपुर, कैलकाटा, लखनऊ, गोवा, लद्दाख, प्रयागराज, सॉरी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बट बॉम्बे में जब बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने डिटेन करके वैन में डाल दिया, तब देखो इस प्रोटेस्टर ने क्या किया। मेरे लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट मॉन्यूमेंटल पिक्चर्स, वीडियोज हैं ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि आप कोशिश क्या कर रहे हो, जिस तरीके से आप डंडे मार रहे हो, ठीक है, टीयर गैस यूज कर रहे हो, ठीक है, आप गुंडों को बुला रहे हो मारने के लिए, आप डर फैलाना चाहते हो, डर, बट होश का उल्टा रहा है, होता ऐसे ही है, इतिहास गवाह है। ये देखो और क्या क्या कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्टर, बिकॉज लोगों को डिटेन करके जा रहे थे तो लोग प्रोटेस्टर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गए, राष्ट्रगान गाने लगे जब उनको डिटेन करने लगे या लाठी मारने लगे। इंटरनेशनली भी देख लो यार, इंटरनेशनली मतलब वो सब गलत है, एंड ये बेवकूफ सही बात कर रहा है। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, देखना। इस बंदे को सिर्फ नफरत फैलानी आती है, नफरत। इस सूडो इंटेलेक्चुअल को 4 थप्पड़ और दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जा रहा है साइट में पहुंचने से भी पहले, मतलब रेलवे स्टेशन के बाद निजामुद्दीन के आसपास लोगों को डिटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो एडवोकेट्स आर स्टेपिंग अप, दे आर सेइंग कि भाई आप कैसे इनको डिटेन कर सकते हो, ठीक है। अभी एडवोकेट्स जो होंगे, इनको भी कहीं ना कहीं से फंडिंग ही आती होगी डेफिनेटली, ये वॉलंटियर करके तो ये सब काम कोई खुद नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। एंड देखो चीजें एस्केलेट हो सकती हैं, इस टाइप के आर्मर्ड व्हीकल्स दिख रहे हैं गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट, फार्मर्स भी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट में, बिकॉज उनके अपने मुद्दे। देखो एट द एंड ऑफ द डे लोग होपलेस फील करने लगे थे, ठीक है, इसीलिए इस टाइप की प्रोटेस्ट हुई। एंड ये बच्चे क्या चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, अपने लिए एक ढंग का फ्यूचर ही तो चाह। जॉर्ज ऑरवेल का एक कोट है, द पार्टी टोल्ड यू टू रिजेक्ट द एविडेंस ऑफ योर आईज एंड ईयर्स, इट वॉज देयर फाइनल मोस्ट एसेंशियल कमांड। यानी कि 2 + 2 = 5, नॉट 4। मतलब जब आपके आंखों देखी चीज भी आपको बताया जा रहा है कि भाई ये सही नहीं है, तो भाई वो यही चाह रहे हैं कि आप बोलो कि 2 + 2 = 5, बट 2 + 2 is actually equal to 4। यही काम मीडिया कर रही है, आपको इसी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड सैड बात तो ये है कि भाई बहुत लोग अभी भी टीवी खोलकर न्यूज़ देखते हैं एंड ये सब टाइप की बकवास बिलीव करते हैं। तो भाई मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो हो सकता है करो, ये वीडियो शेयर करना है, ये वीडियो शेयर करो लोगों के साथ, या अवेयरनेस किसी भी तरीके से स्प्रेड करो, उनको दिखाओ भाई मुश्किल नहीं है, इंस्टाग्राम में 4 रील खोल के देखनी है, उनको बताओ आपके आंखों के सामने ये दिख रहा है, आप इसको बिलीव करते हो या इन झूठों को बिलीव करते हो जो हर बार झूठ बोलते हैं। खास तौर पे अपने फैमिली में मामा, चाचा, दादा जो भी हो, उन सबको ये बताओ, क्योंकि असली लड़ाई तो घर में जीतनी है सबसे पहले।